गुरुदेव, आपने बहुत पहले एक लाइव में बताया था कि ईरान के पास तख्ते तौस यानी कि मयूर सिंहासन है जो कि भारत से गया है। वो भी बिल्कुल कोहिनूर के हीरे की तरह ही है, वो भी उनका विनाश करेगा। और गुरुजी, आपकी भविष्यवाणियाँ तो सच होती जा रही हैं, पहले बारिश और मौसम की और अब इस बात की भी। अभी हाल ही में उनके देश के नेताजी भी इस तख्ते तौस के चक्रों में चले गए हैं। अब आगे न जाने उनके साथ क्या क्या होने वाला है। गुरुदेव, आप इतना सब कुछ पहले ही बता देते हैं, अब तो हमें भी पहले होने वाली घटनाओं के बारे में पता लगने लग पड़ा है। बहुत धन्यवाद। गीता, अयोध्या से। खुश रहो गीता। और तुम कुरुक्षेत्र में होती तो और अच्छा था, पर कोई बात नहीं, अयोध्या में भी ठीक है। ये भी रामकृष्ण का मिलन हो रहा है, वो स्थली राम की और नाम तुम्हारा कृष्ण का, तो ये भी बढ़िया बात है। अब देखो, ये सब घटनाएं हैं और चीज़ें हैं। अभी तो मार्च के बाद कुछ बड़े परिवर्तन की तरफ संकेत दिख रहे हैं, जो भूमंडल में और भौगोलिक ढंग से बदलाव आने वाले हैं। उसमें कुछ देशों का हमेशा के लिए समापन हो सकता है, कुछ नए देश उदित हो सकते हैं इस भौगोलिक स्थिति में, कुछ देशों का विलय भी हो सकता है, कुछ देश नए सृजित हो सकते हैं। कुछ, मैंने बहुत पहले कहा था 8-7 साल पहले कि वर्ल्ड पावर मूव कर रही है, और वो आप देख ही रहे हैं अब जैसे जैसे यूएनओ का और बाकी चीज़ों का आ रहा है। तो ये सब चीज़ें हमारे ग्रहों के गोचरों के और उसके हिसाब से स्पंदित होती हैं, चलती हैं, काम करती हैं। तो अभी आप देखिएगा कि थोड़ा सा, हमने बहुत पहले कहा था कि हर 5000 वर्ष में पृथ्वी अपनी कीली पर थोड़ा सा आयाम बदलती है। वो कितना आयाम होता है? सुई की नोक बराबर, लेकिन दुनिया में पूरा उलट पुलट हो जाता है। हमने सबसे पहले ये भी एक बात की थी बहुत पहले कि मिस्र में और राजस्थान में, अब देखो ये भंवर कन्वर बैठी है और लोग बैठे हैं, यहाँ नदियाँ बहती थी। रेत नदी से ही आ सकता है, रेत को लाने का और कोई तरीका नहीं है। ये जो पूरा इजिप्ट में और जो ये पिरामिड बने, इन पिरामिडों को नावों में रख करके इनके पत्थरों को ले जाया गया होगा कभी। जैसे ही कीली में आपने वाटर लेवल देखा है ना, जब वो एक राजमिस्त्री काम करते हैं और वो अगर उसमें एक सूत का भी फर्क आ जाए तो पानी कहीं का कहीं पहुंचने लगता है। ऐसे ही हुआ ग्लोब, जब आपका थोड़ा सा इधर उधर को हुआ तो जहाँ जल था वहाँ थल हो गया, थल था वहाँ जल हो गया। और ये फिर से कभी भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि 2000 साल बाद फिर से रेगिस्तान में बाढ़ ही बाढ़ और पानी पानी और चारों तरफ जल प्लावन ही जल प्लावन हो, और जहाँ जल ही जल है वहाँ बिल्कुल मरुस्थल हो जाए। वहाँ जो जब वो सूख गई नदी तो रेती बचेगा ना उस एरिया में, और अगर वो नदी का पार्ट 100, 200, 500 किलोमीटर का है तो पूरा मरुस्थल का रेगिस्तान कहलाएगा वो। तो ऐसा करके चीज़ें होती हैं। और ये आप देखिएगा हमारे यहाँ अब बहुत सारे ग्रहण बहुत शीघ्र शीघ्र नहीं होंगे। हालांकि अच्छा नहीं है, ये ग्रहण का होना भी बहुत बेहतर होता है वायुमंडल और ब्रह्मांड के स्वास्थ्य के लिए, जैसे संघर्ष का होना हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है। कितने लोगों को मधुमेह होता है, शुगर के रोग लगते हैं, चिकित्सक सबसे पहले उनसे कहता है कि आप शारीरिक श्रम बढ़ाएं। प्राय सबसे पहले डॉक्टर कहेगा भी फिजिकल एक्टिविटीज़ बढ़ा दीजिए, आप मॉर्निंग वॉक करिए, आप साइकिल चलाइए, कुछ भी वटएवर जो भी आप कर सकते हैं। जब ये ग्रहण पड़ते हैं तो इनमें बहुत सारी चीज़ें जो ब्रह्मांड में मानवीय जीवन के प्रतिकूल होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं। जैसे कोविड, कोरोना का वायरस, जैसे कुछ अकाल मृत्यु, जैसे कुछ ऐसी आत्माएं जो गत्य लोक का आधिपत्य करती हैं। ये तो प्रेत आत्मा होती है, गत्य आत्मा होती है। गत्य आत्मा और भी खतरनाक होती है। अब आपको मतलब थोड़ा डराने की बात नहीं है, पर क्योंकि अभी किसी ने मुझे एक बड़ा अच्छा संदेश भी लिखा कि पहली बार आपने जो है लोग आपको सुन करके डर खत्म होना शुरू हुआ, और हमारा आपने हिम्मत बढ़ाई और इस तरफ आप हमें इस दिशा में आपने अग्रसरित किया। तो मैं डर नहीं पैदा कर रहा हूँ, पर आपको ज्ञान भी होना चाहिए। तो जो गत्यात्मक आत्मा ऐसे समझिए, बड़ी चालाक, ये जैसे ये रोहिंग्या टाइप का, जहाँ फायदा देखा उधर को निकल गए, जिधर लाभ देखा माइग्रेट कर गए, डोंकी बन के किसी भी देश में घुस गए। तो वो किसी भी नियम को नहीं मानती हैं, ना मतलब नकार को ना सकार को, जैसा हिसाब वैसा हो गया। वो देवताओं के साथ लग लेंगे, कभी वो राक्षसों के साथ हो जाएंगे, कभी वो किसी के साथ, कभी मृत्यु के देवता का वर्ण कर लेंगे, कभी जीवन के देवता के पैर दबाएंगे। तो वो बड़ी खतरनाक हैं जो गत्यात्मा है। तो ये खत्म होती रहती हैं ग्रहण पड़ने से, क्योंकि उसमें उनका शमन उसी में होता है। लेकिन अभी ये हल्का सा एक जर्क मुझे लग रहा है, बहुत मामूली सा कहीं भौगोलिक मंडल में है पृथ्वी में अपनी, उस वजह से ये ग्रहण बंद हुए हैं। अभी हमारे सब जगह ग्रहण पड़ रहे हैं, हमारे ग्रहण नहीं पड़ रहे हैं। पड़ते तो अच्छा था, ठीक रहता, पर चलो देखी जाएगी, जो ईश्वर की लीला है, जो उनकी मर्जी है। भज रे
रे